Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today we are going to discuss the detailed mains strategy for engineering services examination and prelims हो चुका है और काफ़ी लोगों का मेरे पास रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों का क्लियर हो रहा है और जिनका नहीं क्लियर हो रहा है गाइज ये उनके लिए भी है। वो लोग भी इसको अच्छे से देखें, इसको फॉलो करें क्योंकि आफ्टर सितंबर यू हैव टू अगेन स्टार्ट फॉर प्रीलिम्स क्योंकि नेक्स्ट प्रीलिम्स बहुत नियर है, जैन में ही है। सो आइए डिस्कस करते हैं और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी किसी एक टॉपर ने बताई थी और हम दोनों ने मिल के और इसमें कुछ मैंने इनोवेशन भी किया है। सो आई विल से कि इट इज़ सक्सेसफुली ट्राइड एंड टेस्टेड और इसको मैंने 2-3 बार इम्प्लीमेंट किया है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इन लोगों को काफ़ी डाउट होता है तो सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि व्हेन टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन, कि प्रीलिम्स रिजल्ट का वेट करना है। तो वेट मत करिए गाइस, डोंट वेट। ठीक है, वेट मत करिए, स्टार्ट कर दीजिए मेंस की प्रिपरेशन क्योंकि इस बार मेंस में टाइम बहुत कम है, 60 डेज से भी कम रह गए हैं। एंड अगर आप लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे है गाइस, जो बॉर्डर पे हैं वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, और जो सक्सेसफुली क्लियर कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे स्टार्ट, एंड जो थोड़े से मार्जिन से हो सकता है नहीं हुआ तो ये फेल नहीं जाएगा। और जिनका लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट है, एज खत्म होने वाली है, तो वो लोग भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, 10-15 दिन और पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर कुछ और करना ही है लाइफ में। सो अगर गलती से क्लियर हो गया तो देखो, मेंस तो आप दोगे ही और फिर ये 10 दिन इतना लॉस हो जाएगा आपको, तो यू विल रिग्रेट इट। सो स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा लोड मत लेके स्टार्ट करिए। स्टार्ट में आप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू लगा लीजिए, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत मार्जिन पे रह रहे हैं, और जिनका श्योर है क्लियर हो रहा है तो वो तो एकदम अच्छे तरीके से लग जाइए। टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा अभी। अब देखो, मेंस की डेट 10 अगस्त है, तो आज 14 हो गई है कि 13 हो गई है आज शायद। जो भी है, 11-12 डेट जो भी है, तो उसके हिसाब से आज 12 तारीख हो गई है, 12th of June. I'm recording it on 12th of June. So we are not having even 2 months. So बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है और जिन्होंने पहले मेंस की तैयारी नहीं करी है उन लोगों के लिए तो एकदम मैं कहूँगा इतना स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जिन्होंने पहली बार मेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट जिसे कहते हैं ना, क्योंकि आप लेबोरियस वर्क नहीं कर सकते क्योंकि लेबोरियस में आपसे बाकी लोग जीत चुके हैं पहले ही, जिन्होंने पहले मेंस की तैयारी कर ली है। देन अपना सिलेबस प्रिंट कर लीजिए गाइस, मेंस का सिलेबस पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और 2 का सिलेबस प्रिंट कर लीजिए, उसमें देखिए सब्जेक्ट सारे, और अपने फेवरेट सब्जेक्ट उसमें देख लीजिए, फेवरेट एंड स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब जिसके वेटेज ज़्यादा है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट आता है, 100 मार्क्स। ठीक है, कोई सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का आ रहा है तो उस सब्जेक्ट को तो आप ऐसा कर लीजिए कि कुछ भी दे दो। और ऐसा क्या करना है, 25 साल के सारे क्वेश्चंस लगा लो जो पीवाईक्यू के, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और 7-8 ईयर्स के सिविल सर्विसेज के लगा लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको। इतना लगा लोगे ना, जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और 2-3 बार लगा लोगे तो उससे ज़्यादा आपको उस सब्जेक्ट में नहीं अटका पाएगा कोई। और अगर आप उसके बाद भी अटकोगे तो सब अटकेंगे, ट्रस्ट मी। फिर हर कोई अटकेगा उस सब्जेक्ट में। जो जिसने काफ़ी बार पढ़ रखा है ना, उसकी बस स्पीड इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड स्लो रहेगी। सो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट ढूंढने हैं। हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट जैसे कि जो 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 80 से 80 प्लस भी जो है, 80 प्लस जो है आपको, क्योंकि देखो 300 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप दो सब्जेक्ट भी ढूंढ लेंगे, देखो क्वेश्चन सिलेक्शन में वो एलिमिनेट हो सकता है, बट 2-3 सब्जेक्ट आप ऐसे ढूंढ लीजिए, टोटल पेपर आता है 540। ठीक है, 8 क्वेश्चन आते हैं, कितने का होगा, 540 होता है, कितना होता है, 4-4 8 क्वेश्चन आते हैं और एवरी क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है, तो 480 का आता है, सॉरी 480 का आता है। तो इसमें से अगर आप 300-350 का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आप उसमें से इजिली 200 प्लस का अच्छा अटेम्प्ट करता, गुड अटेम्प्ट मैं कहूँगा। अगर आपने 350 का आपको 480 में से आता है तो 200 प्लस आप गुड अटेम्प्ट मैं कहूँगा, अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। और बाकी 100 नंबर में आप कुछ भी लिख दोगे ना, इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट, मतलब आपको पूरा नहीं आता है, पार्शियल भी आता है तो भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 200 नंबर का तो आप ये सोच के चलिए आपको बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना है, वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है, कई कई लोग 250 अटेम्प्ट करते हैं और उनके 200 आ जाते हैं।
क्योंकि वो 200 का इतना अच्छा अटेम्प्ट करते हैं ना, तो इसलिए आप लोग सबसे ये एक्सरसाइज आपको करनी है। 2017 से उठा लीजिएगा, 2017 से लेकर के 2024 तक ईयर वाइज पेपर प्रिंट कर लीजिए, और हाईएस्ट वेटेज देखिए, या कोचिंग वाले भी कहीं देते हैं स्टार्ट में कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आए। एस एकेडमी की मुझे लगता है उस बुक में स्टार्टिंग में लिखा रहता है ईयर वाइज वेटेज। और गाइज उनका जो पीवाईक्यू की बुक है, पीवाईक्यू बुक वो ठीक है, मतलब उसमें थ्योरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी ठीक है, कोचिंग में तो कोचिंग वालों को नहीं कहता कि आप लोग कोचिंग मेंस बैच लीजिए, बट दैट इज डिफरेंट डिस्कशन। ओके, एक और ये भी क्वेश्चन आता है लोगों का कि अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, 1 and 5 आर कंपलसरी, सबको पता है पहला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो वो तो आपको करना ही करना है एग्जाम में। तो उसको आप क्या करिएगा कि छूटते ही मत स्टार्ट होना है। उसमें क्या करना है, पहले और पांचवे में देख लो जो आपको पहली नजर में लगता है कि ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर दोगे। ठीक है, फर्स्ट, पहली नजर मतलब समझ रहे हो, देखते ही लगे। ठीक है, फर्स्ट व्यू मैं कहूंगा, पहले और पांचवें क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट व्यू, पहली नजर में देख लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आप जस्ट 2-5 मिनट में कर दोगे, तो उसको जल्दी से कर लो, वरना मत करो। ठीक है, मेरा मानना तो, मैं तो क्या करता हूँ कि पहले बाकी 3 क्वेश्चन करता हूँ, पहला पांचवा लास्ट के 1 आवर में, लास्ट में करता हूँ। ओके, सो बट ये भी एक इफेक्टिव होता है कि अब अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि 5 में से अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, 2 लग रहे हैं कि जिसको आप फर्स्ट 10 मिनट्स में ही कर दोगे, तो वो 12 दूनी 24 नंबर पक्के हो जाते हैं, और वो बहुत अच्छे पक्के हो जाते हैं। और फास्ट करना है, समझ रहे हो, पहले पांचवें क्वेश्चन को आपको बहुत ही फास्ट करना है। आपके पास 30 मिनट्स है पहले क्वेश्चन के लिए, और पांचवें क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स हैं। तो 30 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5, तो यू हैव 6 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, 6 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन इन फर्स्ट एंड फिफ्थ। और बाकी क्वेश्चंस में आपके कितने, बाकी क्वेश्चन पे आप पे 2 आवर्स बचते हैं, तो 40-50 मिनट्स मान लीजिए। 2 आवर्स मतलब 60 + 120 मिनट्स है, तो 40 मिनट है आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए। मतलब बाकी के 13 मिनट्स पर क्वेश्चन, 13 मिनट्स पर क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 12-13 मिनट होते हैं, ये 120 है, 12-13 मिनट होते हैं आपके पास जो 40 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो इसमें देखो ये है पैटर्न, पैटर्न क्या होगा, 2, 3, 4 में से आपको या तो आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, इसमें से 2 अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट है ये। ठीक है, तो या तो आप इसमें से 2 अटेम्प्ट करेंगे, इसमें से एक करेंगे, 2, 3, 4 में से दो, या 2, 3, 4 में से कोई एक करेंगे, और 6, 7, 8 में से कोई दो करेंगे। तो ये गाइस एग्जाम स्टार्ट होते ही मैं लास्ट में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहले 5 मिनट्स इसको दीजिएगा क्वेश्चन सिलेक्ट करने में। ठीक है, बट ये लास्ट में जब एग्जाम नियर आएगा तो इस पे भी डिस्कस करेंगे। सो अब करना है कि हमारा टारगेट क्या है, 400 प्लस। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है, मैक्सिमम। अगर आप 400 प्लस लाना चाहते हैं मेंस में दोनों पेपर मिला के 400 प्लस, तो यू हैव टू कंप्लीट मैक्सिमम सिलेबस। आई विल से कंप्लीट सिलेबस, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स जो बहुत ही कम है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का गेम होता है ये, थोड़ा रिस्क लेंगे तो हो सकता है रिवॉर्ड्स भी मिले, और हो सकता है कभी लॉस भी हो जाता है रिस्क में, बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। सो कंप्लीट मैक्सिमम सिलेबस को पूरा करिए, मैक्सिमाइज। ठीक है, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से करने हैं, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू ही करना। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले कोचिंग का डिस्कस कर लेते हैं, कोचिंग करनी है कि नहीं। तो कोचिंग के लिए थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, देखो यहाँ पे स्पेस लास्ट में ले लेते हैं। आइए गाइस, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोचिंग का फंडा मैं बताता हूँ। देखो, कन्वेंशनल कोर्स आपको लेना है कि नहीं, देखो एस एकेडमी फ्री में देती है, तो अगर आपका मन कर रहा है कोचिंग लेने का तो वो वाला ले लो, फ्री वाला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुलेआम बता रहा हूँ। तो एस एकेडमी दे रही है, और ले लो अगर आपको मन कर रहा हो। बट गाइज, यू हैव जस्ट 60 डेज लेफ्ट, 60 डेज मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। ठीक है, 60 डेज में आप मान लीजिए क्लास लगाएंगे, एक एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, फॉर एग्जाम्पल कि 2 आवर्स पर डे, नहीं 6 आवर्स पर डे मान लीजिए, 6-7 आवर्स पर डे। और एक सब्जेक्ट जाएगा आपका मान लीजिए 20-25-30 आवर्स, 30 आवर्स, 20 to 30 आवर्स जाएगा एक सब्जेक्ट कोचिंग में, क्योंकि वहां जाना, ये सब क्लास है, प्लस
ट्रैवलिंग टाइम, आप ट्रैवल करेंगे घर से वहां तक, तो ट्रैवलिंग टाइम लगाएंगे आप, ठीक है, ट्रैवल। सो इतने के बाद आपके पास टाइम बचेगा क्या? सेल्फ स्टडी कब करेंगे? सेल्फ स्टडी, टेस्ट कब देंगे? सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं बचेगा, अब वहीं पे सारा टाइम बर्बाद कर देंगे। तो अब कोचिंग में मेंस कन्वेंशनल बैच करने का टाइम नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स और वॉच ऑन यूट्यूब। और यूट्यूब नहीं मिल रहा है वो कंटेंट, तो आप सीधे ही गूगल में सर्च कर लीजिए, बुक के क्वेश्चन उठा लीजिए, डायरेक्ट बुक रेफर कर लीजिए। ओके, अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, बुक इज सफिशिएंट, और नहीं लास्ट में याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लो, जो समझ नहीं आ रहा उसको याद कर लो, अगर सेम आएगा तो सही कर देना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कोचिंग वोचिंग मत लो। कैसे तैयारी करनी है बिना कोचिंग के वो मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो टारगेट है ना दोस्तों, टारगेट क्या है? आपको पीवाईक्यू करने हैं और टेस्ट करने हैं। टेस्ट ले लेना, देखो टेस्ट का ही मैं बताऊंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज महंगी है, तो जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। सो देखिए, ईएसी के लिए आपको करना है ईएसी मेंस पीवाईक्यू, ठीक है। तो ईएसी मेंस पीवाईक्यू आपको लास्ट 10 इयर्स कंप्लीट, 2015 से 25, मतलब आपको ये ऐसे करना है ना, आप मतलब समझ लीजिए इसमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ, ये सिमिलर कंसेप्ट आया, बस डाटा बदला है, तो वो आप है ना हाफ टाइम में कर दें उस क्वेश्चन को। मतलब अगर किसी 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 12 मिनट चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, तो अब उसको आप 8 मिनट में कर दें, रिपीटेड क्वेश्चन को। ऐसा करना है आपको कि कुछ भी आ जाए तो मशीन चलनी चाहिए रोबोट की तरह। तो उसको है ना आप गेट जैसे, एक बार तो आप अच्छे से कर लीजिए, फिर आप है ना जैसे गेट एग्जाम देते हैं ना, गेट एग्जाम बस कैलसी कैलसी पे सवाल सॉल्व कर लो, वैसा कैलसी कैलसी पे 2-3 बार सॉल्व कर लो, और जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसके बुक बुक खोल के आसपास के आगे पीछे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल लगा दो। तो लास्ट 10 ईयर तो आपको मैं ये कहूंगा कि एक एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। देन उसके बाद 2000 से 2014 वाली बुक तो है, बुक में सब अवेलेबल है। तो उसमें क्या करना है ना गाइस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करना है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है उसकी। अब देखो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इररिलेवेंट भी हैं बहुत सारे, क्योंकि सिलेबस से भी नहीं है, तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। अब सिलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है? जैसे देखो, कोई सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोम है, या फिर आप ले लीजिए मैकेनिकल वालों के लिए टोम है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मशीन्स है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है शायद, तो वो लोग आज मुझे बता रहे थे कहीं। तो टोम है, मशीन्स है या सोम है, तो गाइज इन सब्जेक्ट्स के ना आप पैटर्न पकड़ लीजिए कि यहाँ 2000 से 2014 में कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन रिव्यू कर लीजिए कि नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, तो टफ टफ क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस कर लीजिए। जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, काफी बड़े बड़े हैं, तो वो क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि एक लेंदी क्वेश्चन करने से काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो लेंदी क्वेश्चंस कर लीजिए, ट्रिकी कर लीजिए जो काफी ट्रिकी सा लग रहा है आपको। तो इसमें आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, पूरा नहीं करना है, क्योंकि पूरा बहुत वास्ट हो जाएगा। फिर वो 2-2.5 हजार एक ही साल में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप। तो लास्ट 10 ईयर्स तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसको दोनों तरीके से करना है। लास्ट 10 ईयर्स को है ना आपको, 10 ईयर्स को आपको टॉपिक वाइज भी करना है, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज दोनों करने हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज ईयर वाइज दोनों करने हैं। दोनों तरीके से आप कर लीजिएगा इसको, और इसमें कुछ गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने, पहले मैंने थोड़ा एग्जाम के बारे में बताया। मेन क्या है कि आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने हैं, मतलब याद हो जाने चाहिए। और उसके बाद वो आपको देखना है, देखो एक बार में तो याद होगा नहीं, तो 2 से 3 बार 4 बार भी लगते हैं किसी किसी को, तो जितनी बार जिसको लगे तो उतनी बार में उसको याद कर लेना। और बाकी 2000 से 2014 के बीच में इसको बार बार नहीं कर सकते, तो इसमें आप एक बार फर्स्ट टाइम में रिव्यू कर लेना, जैसे आप टॉपिक वाइज करेंगे, तो इससे आपको है ना हर टॉपिक में 5 to 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टोटल मिला के हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे मैक्सिमम, हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे जो सिलेक्टिव स्टडी के हिसाब से। तो वो 20 क्वेश्चंस आप क्या कर लेना कि उसको बस टिक मार्क कर लेना, और नेक्स्ट टाइम भी 1-2 बार उसको और लगा लेना, वो क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं।
जैसे आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन है एक मैकेनिकल का सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है, पहले बहुत एनालिसिस आती थी फॉर्जिंग फॉर्मिंग की। तो वो जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, वो अभी रिसेंटली 24 में आया है। उससे उसके बीच में 17 से लेकर के 23 तक 17-23 नहीं आया, लेकिन 23-24 में आ गया एकदम से। तो उसकी क्या है, सिलेक्टिव स्टडी कर रखी होगी जिसने, बस वो उतना सा ही पार्ट कि हाँ एनालिसिस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, तो वो कर लेगा। तो बस वही एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है। फिर थ्योरी, देखो थ्योरी में बहुत लोग परेशान होते हैं, थ्योरी में काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने अपने फर्स्ट स्टैंड में टाइम वेस्ट कर दिया था काफी थ्योरी पढ़ने के चक्कर में, उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम थ्योरी पढ़ने में। एस की पीवाईक्यू की जो बुक होती है वो फ्री में मिलती है, जिसका प्री क्लियर हुआ है वो अप्लाई कर देना, एग्जाम से पहले आपके पास आ जाएगी। तो वो ले लेना गाइज फ्री में। तो वो या फिर किसी से अरेंज भी कर लेना, बहुतों पे पड़ी है फ्री में, वो उन्होंने ली होगी। तो वो जो एस की पीवाईक्यू की बुक है, उसमें से थ्योरी बहुत अच्छी दे रखी है। ठीक है, थ्योरी डू फ्रॉम थ्योरी यहाँ से करनी है, इस बुक से थ्योरी कर लेना। ठीक है, थ्योरी के लिए ठीक है ये किताब। देन गाइस, सीएसई मेंस के पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स, मैं तो ये कहूंगा 17 से 24 इसको भी ले लीजिए, या तो लास्ट 10 ईयर्स में रिलेवेंट सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग वाला, हाई स्कोरिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक्स वाइज कर लीजिएगा, टॉपिक खोल लीजिएगा। और या तो ईयर वाइज भी आप देखो, ईयर वाइज पेपर उठाओगे, पहले ईएससी कंप्लीट करने के बाद जब क्वेश्चन उठाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देख के कि ये हो रहा ही नहीं हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठा उठा के कर लेना प्रैक्टिस। ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से ही आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पा रहे। ओके, देन बुक से भी कुछ सिलेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल करने होते हैं, मैंने किए थे। कुछ कुछ सब्जेक्ट के सॉल्व एग्जाम्पल बुक से कर लिए थे। एक बार ओवरव्यू, मतलब कितना टाइम लगता है रीड करने में, 2 घंटे में आप काफी क्वेश्चन से रीड कर लेंगे अगर आपने उसकी थ्योरी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली है। इसको आफ्टर पीवाईक्यू करना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बुक से भी आप कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के बस रिव्यू भी कर लेंगे, छोटा गेट की तरह भी सॉल्व कर लेंगे, तो आपको काफी हेल्पफुल हो, एग्जाम में काफी हेल्प होता है। अब देखो टेस्ट सीरीज, जिसके पास पैसा है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी की, देखो है इंडिया में अभी भी लोग इतने नहीं है, कहीं पैसों की दिक्कत रहते ही है। आई अंडरस्टैंड दैट, आई कम्प्लीटली। तो जिसके पास पैसों की प्रॉब्लम है, पहले उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। बट जिसके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम, इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो इशू होता ही है। बट ठीक है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, काफी हेल्पफुल होती है, जाके सीरियसली एग्जाम में बैठ वहां पे बैठ के दीजिए। ठीक है, गिव ऑल टेस्ट। बट दोज हु हैव मनी प्रॉब्लम, कि है नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि 4,000 5,000 की टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पाते हो, तो एस वाली तो ले लेना फ्री में, फ्री वाली जो अवेलेबल है, वो फ्री वाली तो ले ही लेना, फ्री वन। ठीक है, वो ले लेना। उसके बाद जो नहीं है अवेलेबल फ्री, उसमें या तो साकेत सेंटर पे जाइएगा, देखो मिलता है जो है। मैं ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोल रहा हूँ, लोग करते हैं ऐसे। जो साकेत में जाइएगा सेंटर के पास, जो फोटोस्टेट की शॉप है बाहर, वो लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज बेचते हैं, 200 300 रुपये 400 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसको खरीद लीजिएगा, और उसको एज ए टेस्ट मान के, जैसे जिस जिस सेम डे पे जो टेस्ट हो रहा है, उसी डे पे आप घर में बैठ के वो टेस्ट कर लीजिएगा। और प्रॉपर टाइम लगा के करिएगा, एकदम जैसे आप टेस्ट सीरीज में देंगे वैसे ही करना। और पूरा सीरियस होके इवेल्युएशन। अब उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग सोचेंगे कि इवेल्युएट कैसे करें। तो गाइज आप मैंने खुद बहुत लोगों की आंसर की मतलब आंसर की कह रहा हूँ, मेंस की कॉपी इवेल्युएट करी है। तो मुझे बहुत रिच एक्सपीरियंस है इवेल्युएशन में। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जो मॉडल सॉल्यूशन है, उससे सबसे पहले अपना आंसर मैच करिए। देखो सेल्फ इवेल्युएशन करना है, अपना आंसर मैच करिए। अगर आपका आंसर एग्जैक्टली मैच हो गया, एग्जैक्टली मैच, तो आपके 20 में से 15 प्लस मार्क्स लगेंगे। 15 प्लस, अगर आपके एग्जैक्टली मैच हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा स्टेप देख लीजिए, कोई स्टेप आपने अगर नहीं किया है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मिस कर दिया, लग रहा है आपने सारे स्टेप किए हैं, तो आप अपने आप को 19 18 टू 19 मार्क्स दे सकते हैं, इवन 20 भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्टली आंसर निकाल दिया और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। आपने कुछ स्टेप मिस किया है, शॉर्टकट मारा है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया है, कोई कोई पॉइंट पूछा है एक्स्ट्रा वो नहीं किया है, तो उसके हिसाब से अपनी स्टेप मार्किंग के हिसाब से मार्क्स कम कर लेना, और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेना। और इवन ट्रस्ट मी, आप अपने आंसर खुद चेक करेंगे ना,
तो वो डबल डबल चेकिंग हो जाएगी, आपकी गलती भी हैंड टू हैंड पकड़ी जाएगी। बहुत फायदा होता है। खुद ही अपने पेपर को इवेलुएट करने से जो फायदा होगा ना, उस सामने वाला जो इवेलुएट करके देगा उससे भी ज्यादा फायदा होता है। अपनी आंसर शीट को खुद इवेलुएट करना, खुद ही मार्क्स देना। आप भी तो एक्सपर्ट ही हो यार, तो अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व लाइक रियल टेस्ट। देखो, आप पैसे आप यू हैव मनी शॉर्टेज, बट आपके पास क्या होना चाहिए गाइस? सीरियसनेस। देखो, सीरियसनेस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपके पास सीरियसनेस पूरी होगी। सीरियसनेस तो आप घर में बिल्कुल वो नहीं करेंगे, कि अपने आप को धोखा नहीं देंगे। सीरियस एग्जाम की तरह एकदम 3 घंटे बैठ के 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट भी नहीं मिलता एक्स्ट्रा। तो सीरियस होके एकदम देंगे, ठीक है? और उसके बाद इवेल्युएशन कर लेना। 2-3 दोस्त अगर साथ रहते हो तो साथ बैठ के भी कर सकते हो, अपना अपना सॉल्यूशन सामने रख के, और एक दूसरे का देख लो, भाई देख तूने ये गलती करी, देख तूने ये गलती करी, यार ये गलती, तो साथ बैठ के एक दूसरे की गलती भी निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका था। अब गाइस, कितना कंटेंट पढ़ना है टिल एग्जाम तक? देखो, टेस्ट सीरीज कितनी बार टेस्ट सीरीज करनी है? देखो दोस्तों, 2 बार टेस्ट सीरीज, 2 टाइम्स, ठीक है? 2 टाइम्स करनी है। पहली बार तो आप सीरियस वाली करोगे, सीरियस, सॉरी, सीरियस करोगे, सीरियस विद इवेलुएशन। इवेलुएशन होगा, और उसी समय उसका क्या करोगे गाइस? अपने टेस्ट को दिन भर बैठ के इवेलुएट करोगे, रिव्यू करोगे, ठीक है? देन लास्ट मंथ, लास्ट आई विल से लास्ट, जैसे टेस्ट के 15-20 दिन के बाद उस टेस्ट को दोबारा सॉल्व करोगे। मतलब जैसे ही टेस्ट खत्म हो गए, वैसे तो उसके बाद इतना टाइम इस बार मिलेगा नहीं, तो मैं तो ये करता था कि लास्ट के 20 डेज में, लास्ट 10 डेज में पूरी टेस्ट सीरीज निपटा देता था, और फिर लास्ट के 10 डेज में टेस्ट पीवाईक्यू कर देता था एक बार। तो आप लास्ट 20 डेज में ना, तो उसमें ही 15 डेज के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर एक बार और पूरी टेस्ट सीरीज दोबारा लगा देना, ठीक है? कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगेन, किसी भी ईयर की हो, आप कोई सी भी दे रहे हो, कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगेन कर देना। एक बार तो आप करोगे ही सीरियस रियल टाइम, उसमें अपने मार्क्स भी करोगे, इवेलुएट करोगे, उसको रिव्यू करोगे प्रॉपर, दिन भर बैठ के कैसे गलतियों को देखोगे, अच्छे से उस टेस्ट को कंप्लीट कर दोगे, फिर नेक्स्ट उठाओगे। तो वो तो आप एक प्रोसेस करोगे, और एक प्रोसेस एग्जाम से पहले भी कर देना, मतलब 2 बार टेस्ट सीरीज कर देना। आपको इतना फायदा मिलेगा, पूरा सिलेबस आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे। और देखो, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू, ठीक है, इसको कितनी बार करना है? तो इसको करना है 3 टाइम्स, ठीक है? एक टाइम तो एक बार तो आप ऐसा करोगे एग्जाम की तरह, मतलब प्रॉपर सीरियसली एक एक स्टेप। और सेकंड टाइम आप क्या करोगे? 1 टाइम तो एकदम सीरियस एग्जाम, एग्जाम टाइप, ठीक है? और सेकंड एंड थर्ड टाइम गेट टाइप। देखो, टाइम नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ फायदा। गेट टाइप कर लेना, जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेना सारे क्वेश्चन के, और आंसर मैच कर लेना, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम कैसे करना है दोस्तों? फर्स्ट टाइम सीरियस एग्जाम टाइप, एंड सेकंड टाइम गेट टाइप करना है। और फिर ये जो क्वेश्चन 2000 से 2015 में जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उसको कितनी बार कर लेना है? सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, जो भी आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, उसको सिलेक्टेड क्वेश्चंस को 1-2 बार कर लेना, 1 से 2 टाइम्स अच्छे से कर लेना। तो इतना ही मुझे बताना था। मेन मेन कंटेंट इतना ही है मेंस के लिए। एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जो जैसे जैसे एग्जाम नियर आएगा, जैसे एक एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, रियल पेपर एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम पेपर, एंड हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। तो इसकी एक 10 मिनट की छोटी सी वीडियो और मैं आपको दे दूंगा, कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है। एक दो टेस्ट दे लो, और मार्क्स जब नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा, उसके बाद देखना मार्क्स आने लगेंगे। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। और बीच में मुझे लगेगा कुछ कुछ और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 5-10 मिनट की छोटा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी आप लोगों के डाउट है गाइस, कमेंट कर देना वीडियो में। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज आई विल आस्क सम टॉपर्स, जो जिनको मैं जानता हूँ, कि प्लीज रिप्लाई देम, तो उनसे मैं बोल दूंगा रिप्लाई करने के लिए, ओके? और देखो, बहुत लोग के पास टाइम नहीं होता है, मैंने देखा है कि सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो कोई इतना गाइडेंस नहीं दे पाएगा आपको। किसी के पास कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत भी अगर वो गाइडेंस दे रहा है, अच्छा,
जो भी पॉइंट दे रहा है उसको फॉलो करना। आपके कोई फ्रेंड सीनियर जो भी होगा, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा होगा उसको फॉलो कर लेना आप। ओके, तो मेरे को इतना ही बताना है, और भी कुछ पॉइंट मुझे नहीं लगता मिस हुआ है। टेस्ट कंटेंट हो गया, कंटेंट आपको पता लग गया क्या क्या करना है। अभी आप कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट क्या करना है, देखो स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट करना है आपको। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो क्या करना है आपको, स्टार्ट में सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए। ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए। आपको बताया मैंने कि 2015 से 24 तक, तो आप ऑल क्वेश्चंस, और 2000 से लेकर के, आपके पास टाइम है पूरा करने का तो पूरा कर लीजिए, 2000 से लेकर के 2015 तक। इसमें क्या करना है आपको, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव करना है। मैं तो ऐसे ही करता था क्योंकि इतना कंटेंट हो जाता था कि वो फिर रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप, क्योंकि उसके बाद आप टेस्ट सीरीज भी करेंगे, आप अगर आप मान लीजिए, देखो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि पूरा करने में क्या दिक्कत है। देखो मान लीजिए आपने 2000 से लेकर के 2024 तक कर लिया, फिर आपने टेस्ट भी किए, तो क्या आप इसको पूरे को रिवाइज करना पॉसिबल है? रिवीजन, रिवीजन पॉसिबल है? अगर वो लग रहा है आपको पॉसिबल है तो करिए। और फिर टेस्ट के भी रिवीजन पॉसिबल है, रिवीजन। तो अगर रिवीजन पॉसिबल नहीं है तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। वो एग्जाम आने तक आप भूल जाएंगे, मेरे से लिख के ले लो। वो आधा याद रहेगा ना, तो आधा याद रखा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मैं ये कहूंगा कि डेंजरस होता है। क्योंकि आधे याद करे में आप क्वेश्चन तो सिलेक्ट कर लेंगे, मैं कर लूंगा, और बाद में क्या होगा वो सॉल्व नहीं होगा, आपका टाइम भी खराब हो जाएगा काट के। क्योंकि मेंस में बहुत दिक्कत हो जाती है गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो उसकी भी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, 2-4 टेस्ट दीजिए, और उसके बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा तो क्या क्या इश्यूज फीड आप लोग फेस कर रहे हैं, तो फिर मैं अगेन आपको सारे डाउट्स एक ही वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। ओके, इतना ही है गाइज मेंस के लिए। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज 2 बार, पीवाईक्यू 2 बार। ठीक है, टेस्ट सीरीज को 2 बार करना है, पीवाईक्यू को 2 बार करना है, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू को 3 बार करना है। ठीक है, आपको जैसा मन करे टॉपिक वाइज करना है, ईयर वाइज करना है, बट कंटेंट मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज 2 बार, 1 बार टेस्ट के साथ उसका इवेल्युएशन। ये मत सोचिए 2 बार मतलब ये नहीं है कि आप आज टेस्ट दे के आए, कल घर पे आके दोबारा उसको देख लिया आपने, जो जो डाउट हुए बचे हुए क्वेश्चन। देखो आप एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बचे हुए 3 भी रह जाते हैं, वो उसी दिन शाम को आके करोगे। फिर अगले दिन जो गलत हुए उसको भी रिवेलुएट करोगे, तो 1-2 दिन तो उसी में लग जाएगा। समझ रहे हैं? फिर जब 15-20 दिन हो जाएंगे, सारे टेस्ट हो जाएंगे, फुल सिलेबस स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार सब्जेक्ट वाइज दोबारा कर लेना। और जब फुल सिलेबस पूरे हो जाएंगे तो एग्जाम से पहले एक बार फुल सिलेबस दोबारा कर लेना। तो 2 बार करने बहुत जरूरी है, सेकंड टाइम में गेट की तरह कर लो जल्दी जल्दी। और लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू 3 बार करने बहुत जरूरी है। और बचे हुए जो 15 साल के जो बुक्स में है, उसको आप देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेना। ओके, तो हम यहीं पे एंड करते हैं गाइस। और मैं आपको एक बार और कहूंगा गाइस, प्लीज शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री का कंटेंट पहुँचे, और वो मुझसे जुड़ें, मुझसे डाउट लें, उनका सक्सेस, उनको सक्सेस मिले, और मुझे वो अपनी सक्सेस शेयर करें, ताकि मैं खुश रहूँ। आई विल बी हैप्पी। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, गर्मी बहुत है, घर में रहना है, हाइड्रेटेड रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।